सामने बैठे हमारे भाइयों बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे कलाकार भाई, हमारे मीडिया वाले भाई, यहाँ से निकल रहे थे तो आपके दर्शन करने को दिल किया। आप सब एक देश की सेवा के लिए, इस देश को भूखमरी से बचाने के लिए आप लोग जो बैठे हुए हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, समझ में आता है कि जो लोग, जो महात्मा जंगल में जाके तपस्या करते हैं, आपकी तपस्या उससे कम नहीं है। आज हमारा देश की हालत ये है, एक आदमी की आमदन 30 रुपये प्रति व्यक्ति एक दिन की, और ये बहुत बड़ी आबादी है जिसकी आमदन केवल एक दिन की 30 रुपये। दूसरी तरफ इसी देश में एक परिवार की एक दिन की आमदन 2150 करोड़। और अभी जो नीतियां बन रही हैं वो सबसे निचला जो आदमी है उसको लूटने की बन रही है। अभी जो ताज़ा आंकड़े हमारे सामने आए वो ये है कि 97% लोगों की आमदन कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये जन आंदोलन है। इसमें क्या हमारे मजदूर भाई, क्या हमारे किसान भाई, क्या हमारे व्यापारी भाई, ये सबका आंदोलन है और सबको लगना भी चाहिए। अगर 97% लोग एक तरफ हो जाएं और 3% लोग एक तरफ रहें, तब ये आंदोलन जीता जाएगा। हम जो अपने धर्म की लड़ाइयों में, जाति की लड़ाइयों में, बीजेपी तो करेगी। अभी कौन साहब बता के हटे हैं, अभी एक और घटना चल रही है, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई लड़का जेल में है, उसके नाम पे यहाँ पे हिंदू और सिख का आंदोलन खड़ा कर दिया गया। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं करनाल में कि हिंदू सिख का वहाँ चला था, हिंदू सिख का यहाँ, और वहाँ है नहीं। सफ़ेद झूठा उसको बनाया गया, सफ़ेद झूठा वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं। एक क्राइम कोई हो जाता है उसको आंदोलन का क्राइम दिखा देते हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए। साथियों, आज हमें इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और हमें सब ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे चुनाव की बात है, आखिरी सौदा इनका क्या होता है, आखिरी सौदा इनका चुनाव होता है, उससे डरते हैं। तो इनके साथ तो इस बार ऐसा कर दो कि जो बीजेपी के नाम से, जेजेपी के नाम से वोट मांगने भी आए, पंचायतें करके इनका बहिष्कार कर दो। हाँ, बहुत अच्छा है। और जो आगे उम्मीदवार उतारने हैं वो भी आप पंचायती उम्मीदवार उतारो, भाड़ में जाएंगे पार्टी। अपने बीच से जो आंदोलन लड़ता है, जो अच्छा काम करता है, उसको आगे निकालो। अरे भाई, 97% लोगों का शोषण 3% लोग कर रहे हैं। हम 97% बैठे देख रहे हैं। हम 97% कहते हैं हम राजनीति नहीं करेंगे और 3% कहें हम राजनीति भी करेंगे, हम कानून भी बनाएंगे, हम देश का पैसा भी लुटेंगे, देश की वोट भी लुटेंगे। अरे फिर ये 97% का बैठ के माला फिरेंगे यहाँ। अगर आपका राज आएगा, अगर आप सत्ता में भागीदारी बनोगे तो ही तो कानून बदलेंगे। चाणक्य ने कहा है, अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोगों का राज आएगा, बुरे लोग आपका प्रशासन करेंगे। और हो रहा है। हम पंचायती आदमी को वोट देते ही नहीं, हम आपकी सेवा करने वाले को वोट देते ही नहीं। हम तो धर्म पे बन के, राज पे बन के, या जो राजघराने हैं हम सोच लेते हैं परमानेंट नहीं है बाप की राजनीति, उन्हीं को देते हैं हर साल वोट और वो हमें बेचते हैं। उनको पता है कि इनको जाति के नाम पर लड़ा देंगे, धर्म के नाम पर लड़ा देंगे, पैसे के बल पे वोट ले लेंगे।
तो साथियों, आज एक देश के अंदर व्यवस्था बदलने की जरूरत है। 3 कानून तो उसी का एक हिस्सा है। आज जरूरत है व्यवस्था बदलने की, यानी 3% लोग हैं जो इस देश की सारी कानूनों का फायदा उठा रहे हैं और 97% लोग हैं जिनका आज शोषण हो रहा है। आज तो व्यापारी भी सड़क पे हैं, जिनको हम कहते थे ना शहर वाले हमें लूटते हैं, आज वो भी सड़क पर हैं, आज वो भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो साथियों, हमें इस आंदोलन को एक व्यवस्था परिवर्तन तक ले जाना पड़ेगा। जब तक हम कानून बनाने के कलम आपके हाथ में नहीं होगी ना, जो आपके बीच में अच्छा लगे उसको बना देना, आप अपनी तरफ से पंचायती को चुन लेना। हम मरे इसलिए हैं कि जब कभी किसान यूनियन बनी थी ना, तब एक लाइन लिख दी गई कि किसान यूनियन अराजनीतिक रहेगी, और आज तक अराजनीतिक है। और जब तक आप देखिए, नीसन कांड में बंदे मरे, नीसन कांड हुआ किसान आंदोलन में, गोलियां चली, हमारे 2 लोग मारे गए, उसका फायदा किसको हुआ? उसके बाद कादमा कांड हुआ, उसमें शायद 4 आदमी मारे गए, फायदा किसको हुआ? भजन लाल की सरकार गई, बंसी लाल की आ गई। आंदोलन किसानों ने किया, आदमी किसानों के मरे, सरकार बंसी लाल की आ गई। फिर बंसी लाल ने सतनाली में मार दिए, 5 किसान मरे, गोलियों से भून दिए। आदमी हमारे मरे, सरकार चौटाला की आ गई। फिर चौटाला ने आके गुरकनी में 7 किसानों को गोलियों से भून डाला। 1700 गोली चली कंडेला के अंदर। महम कांड हुआ, वहां क्या क्या हुआ देख सकते हैं आप। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ हो गया हुड्डा को। आपके पक्ष में कि कौन से ने कानून बना दिया भाई? आदमी आपके मरते हैं, फायदा वो उठाते हैं, हम कहते हैं हम तो राजनीतिक हैं। सबसे ज्यादा पेट में दर्द किससे होता है? जो राजनेता जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, उनके जो चेले हैं वो सबसे पहले हमारे खिलाफ बोलते हैं। हालांकि हम तो राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, राजनीति करते तो 30 साल से 29 साल से संगठन में काम कर रहे हैं। 29 साल से किसी पार्टी में काम करते तो 4 बार एमएलए बन जाते। अब तक तो 4 बार सत्ता में रह लेते। लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, अच्छे आदमी को आगे भेजें। तो चलो खैर, आज का मुद्दा राजनीति नहीं है, तो हम थोड़ी सी अपना शायद दिशा भटक रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों को ये आंदोलन जो है वहाँ उस स्तर तक ये ले जाना पड़ेगा कि आगे के लिए 50 साल तक हमें दोबारा आंदोलन ना करना पड़े। इतना सुधार इस आंदोलन से मैं एक बार में ही करवा लूँ। तो साथियों, बस हम ज़्यादा ना कहते हुए, एक गाने वाला भाई जो था, इसकी बात से याद आ गई। इसने कहा रंडों को भगाओ संसद से। देखिए भाई, अब मेरे को नहीं पता आप कांग्रेस को कह रहे हैं, मेरे को नहीं पता आप बीजेपी को कह रहे हैं। ये बीजेपी को देख के भी बीजेपी तो रंडों का राज आ गया। उन्हें बेचारे ने राहुल गांधी ने भी शादी नहीं कराई। राहुल गांधी ने इसलिए शादी नहीं करवाई कि आगे रिवाज चल कर रंडों का राज आएगा। अब आप उसका भी खोद लो, बेचारा वो तो रह गया कुमारा। अब या तो उसको बोल दो भैया शादी करा ले, रंडा तो न रहा, राज तो तेरा नहीं आगे। तो साथियों, बस हम तो आपके दर्शन करने के लिए रुके थे, और आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा सबसे नंबर 1 पे आज खटखट टोल चल रहा है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई रोज़ाना हाजिरी भरते हैं, रोज़ाना यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। एक दिन मैं पहले आया था, ये शर्ट टूटा पड़ा था, 4 बार नोट लिया है। और आज हम उस भाई को भी श्रद्धांजलि देंगे जो भाई यहाँ पे इस आंदोलन के बीच में जो
किसानों की तकलीफ को ना सहते, क्या नाम था? सतपाल जी थे, जिनको किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहाँ पे अपनी जान की कुर्बानी दे गए। अब से पहले करीब 15 किसानों के करीब इस आंदोलन में अपनी जानों की आहुति खुद दे चुके हैं। 500 के करीब हमारे किसान धरनों पे बैठे ठंड से, अटैक से, गर्मी से जूझते हुए अपनी जानें दे चुके हैं। और बीजेपी की सरकार अभी भी कहती है कि आंदोलन में गलत लोग शामिल हैं। 500 किसानों की शहीदियों के बाद भी हम अपना आंदोलन शांति से चला रहे हैं, हम अपना आंदोलन संतुलित चला रहे हैं। ये आप लोगों की शाबाशी है। ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये उनकी सहनशीलता का एक बड़ा प्रतीक है। तो साथियों, एक बार आपको फिर धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस आंदोलन को और दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ाते रहोगे। आप सभी